तो आज मैं कुछ आपसे ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि जो आने वाले कुछ ही साल में आपकी जॉब को रिप्लेस कर सकता है। जब से ये चैट जीपीटी आया है तब से उसने सबकी नींद उड़ा के रख दी है और कितनों को तो उसने बेरोजगार छप बना दिया है। और वो टॉपिक है इज एआई रिप्लेस मी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे प्रोफेशन से। तो मैं बता दूं कि मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ। मैंने अपनी डेवलपर की जर्नी 2019 से स्टार्ट करी थी। तो तभी हम हंसते खेलते कोड कर रहे थे, बट साला ये जब चैट जीपीटी आया तो उसने सबकी नींद उड़ा दी। तो अभी आप जानते हो कि चैट जीपीटी का यूज करके हम कोई भी कोड लिखवा सकते हैं और जिसको भी कोडिंग नहीं आती वो आसानी से अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता के कुछ भी कोड करवा सकता है। और ये वेबसाइट तो ऐसे बना देता है कि जैसे इसकी कोई खेत की मूली हो। तो मेरे हिसाब से टेक जॉब तो 90 to 95% जाने वाली है और इसमें सबसे ज्यादा खतरा होने वाला है बिगिनर्स को, क्योंकि चैट जीपीटी एक बिगिनर लेवल तक काम करके दे देता है आपको। जैसे कि अगर कोई सीनियर डेवलपर है तो वो एक बेसिक कोड चैट जीपीटी से लिखवा सकता है और उस कोड को फिर वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने कोड में फिट कर सकता है। तो इसकी वजह से बिगिनर्स की जॉब को काफी खतरा है। तो अभी मेन क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप कोई टेक इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो आप इसमें सर्वाइव कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप अपने आप को स्केल अप करिए और आपको एआई टूल का यूज करना सीखना होगा। अगर आप एआई टूल का यूज करना बंद ही कर दोगे तो आप रिप्लेस आसानी से हो सकते हो, क्योंकि हम एआई को उसी के टूल से डोमिनेट कर सकते हैं। जब मैंने देखा मिडजर्नी, डाली और स्टेबल डिफ्यूजन को ऐसे इमेज जनरेट करते हो तो मेरा तो भाई साहब दिमाग हिल गया, क्योंकि जो इमेज को बनाने के लिए एक डिजाइनर को 3 से 4 दिन जाते थे, वो ये टूल्स 3 से 4 मिनट में वो इमेज को जनरेट करके देते हैं। यहाँ तक कि उससे भी अच्छा करके देते हैं। और आप फोटोशॉप को ही देख लीजिए, इसमें कोई भी इमेज एडिट करना, इमेज को एक्सटेंड करना, ऑब्जेक्ट ऐड करना काफी एकदम इजी हो गया। तो डिजाइनर की जॉब भाई साहब एआई तो रिप्लेस करने वाला ही है। तो अगर आप ये प्रोफेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो इस सिचुएशन में आप ऐसा कर सकते हो कि आपको जो भी कोई टूल पसंद है उसको आप यूज करना स्टार्ट करिए। उसमें आप एआई की मदद से आप कैसे अपने प्रोफेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो वो कोशिश करिए। तो आप ट्राई करिए कि आप अपने आइडियाज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए ताकि एआई आपको इजीली रिप्लेस ना कर सके। तो आपने कुछ ही टाइम पहले देखा होगा कि मेटा और गूगल अपने एआई वॉइस मॉडल पे काम कर रहे हैं, कि जिसमें वो ट्राई कर रहे हैं कि एक टेक्स्ट बेस्ड वॉइस मॉडल जनरेट कर सके, कि आप कोई टेक्स्ट दोगे तो आपको वो पूरा वॉइस में कन्वर्ट करके देगा। अगर आप कोई अपनी वॉइस दोगे और उस वॉइस को आप किसी भी इंसान में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये देख के मुझे ख्याल है कि कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो तो यही वर्क करते हैं। तो इसको आसानी से वो टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर सकती है। जैसे कि कोई कंपनी है वो एक एआई मॉडल बिठा के अपने कस्टमर के साथ उसको इंटरेक्ट करवा सकती है, बट इसमें अभी के लिए ऐसा कोई रिवोल्यूशन नहीं आया कि जो सारी कंपनियां उसको एडप्ट कर ले। तो हर कंपनी की क्वेरी सेम नहीं होती है, इसलिए हर कंपनी को अपना खुद का एआई मॉडल बना के उसको ट्रेन करना पड़ेगा। बट अगर ये टेक्नोलॉजी कोई कंपनी डेवलप कर लेती है तो इजीली वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को एआई में कन्वर्ट कर सकती है। और इस प्रोफेशन में कैसे बचना उसका तो मैं भाई साहब कोई तोड़ नहीं निकाल सकता, क्योंकि एआई वॉइस जो जनरेट करके देता है उसमें तो हम कैसे करेंगे कि कोई आप अपनी स्किल एनहांस करो वो सब वगैरह वगैरह। तो इसका तो सॉल्यूशन हमारे पास है नहीं, बट लेट्स सी इन द फ्यूचर कि क्या होता है। मुझे ऐसा लगता था कि ये प्रोफेशन इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं होगा, बट अभी इतनी एआई जनरेटेड वीडियोस देख के मुझे लगता है कि ये प्रोफेशन में भी एआई आसानी से अपनी जगह बना सकता है। तो काफी सारे वीडियोस आपको ऐसे मिलते हैं कि जो एआई से बनाए गए। तो ये प्रोफेशन में भी एआई अपना रिवोल्यूशन जल्दी लाने वाला है। बट हाँ, इस प्रोफेशन में जो कनेक्शन बनता है, जो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, जो फीलिंग शेयर होती है, वो कोई एआई से इतनी जल्दी नहीं हो सकता। तो उसके लिए तो एआई बेस्ड नहीं है। बट हाँ, पहले जो सारी प्रोसेस होती थी जैसे कि थंबनेल जनरेट करना, कैप्शन बनाना, मल्टी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, वो सब वर्क अभी काफी इजी हो गया है एआई की मदद से, क्योंकि आप अभी सिंगल क्लिक पे ये सारे काम कर सकते हो और इसके लिए आप अलग अलग लोगों को हायर करने की भी जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें आपकी क्रिएटिविटी वर्क करती है, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि जो कंट्रीज, इमोशन और लोगों को कनेक्ट करता है। बट इसमें भी कुछ ही टाइम में एआई टेक ओवर करने वाला है, क्योंकि काफी एमएनसी कंपनीज जैसे कि गूगल, मेटा अपने अपने म्यूजिक जनरेशन मॉडल पे वर्क कर रहे हैं और 40 to 50% उन लोगों का मॉडल रेडी भी हो चुका है, जिसमें आप अपना कोई भी प्रॉम्प्ट डालते हो तो वो उसके हिसाब से एक म्यूजिक जनरेट करके देता है। और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि आपका किसी पे कॉपीराइट भी नहीं लग सकता, क्योंकि हर टाइम आप जब भी म्यूजिक जनरेट करवाओगे वो अलग अलग डिफरेंट म्यूजिक जनरेट करके देगा। और साथ ही साथ मार्केट में ऐसे टूल है कि जिसमें आप अपनी वॉइस को किसी और आर्टिस्ट के साथ रिप्लेस भी कर सकते हो। और अगर आपको लिरिक्स लिखनी है तो चैट जीपीटी से आप लिरिक्स भी लिखवा सकते हो। तो म्यूजिक एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो क्रिएटिव पीपल्स के लिए थी, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि एआई इसको धीरे धीरे टेक ओवर करेगा और आपको काफी सारे ऐसे गाने देखने को मिलेंगे जो एआई जनरेटेड है और उसका कोई स्पेसिफिक आर्टिस्ट नहीं है। अभी इस टॉपिक के बारे में हम ज्यादा क्या बात करें, क्योंकि जब से चैट जीपीटी आया है तो सारे लोग अपना काम उसी से ही करवा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब स्क्रिप्ट हो, लिंक्डइन पोस्ट हो, इंस्टाग्राम कैप्शन हो, एनीथिंग। और अभी तक ऐसा कंटेंट राइटर किसी ने नहीं देखा और चैट जीपीटी ने ये वर्क इतना इजी कर दिया है कि हर कोई अपना काम
चैट जीपीटी से आसानी से करवा सकता है। तो हाँ, डेफिनेटली ये जॉब तो एआई ने टेक ओवर ऑलरेडी कर रही है, क्योंकि एज अ ह्यूमन इतना फास्ट थॉट प्रोसेस किसी का नहीं होता किसी टॉपिक के लेके जितना अभी चैट जीपीटी और बाकी सारे एआई टूल्स कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, एआई को चाहिए डेटा, तो जितना डेटा आप एआई को फीड करोगे वो उतना ही एक्यूरेट होता जाएगा, और वो वर्क करता है हिस्टोरिकल डेटा पे कि जिससे आप अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करवा सको। तो मार्केट रिसर्चर की फील्ड ही ऐसी है कि जो अपने पास्ट डेटा को देख के आने वाले फ्यूचर को प्रिडिक्ट करे, जैसे कि कस्टमर बाइंग पैटर्न, व्हाट थिंग्स विल वर्क इन द मार्केट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जॉब डेफिनेटली इफेक्ट होने वाली है मार्केट रिसर्चर की, क्योंकि अभी यहाँ पे एक पूरी टीम को वर्क करने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई रिसर्चर हेड होगा तो वो अपना काम इजीली एआई से करवा सकता है, और वो एआई उस रिजल्ट को कुछ ही मिनटों में उसको लाके दे सकती है। बट हाँ, इसमें एक ऐसी प्रॉब्लम है कि एआई जो डेटा जनरेट करके देगा वो पूरा मैथमेटिकल बेस्ड डेटा होगा, तो उसमें ह्यूमन इमोशन नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट जो है वो इमोशनल सेंटीमेंट के ऊपर वर्क करता है। तो जो फाइनल प्रिडिक्शन होगा वो तो डेफिनेटली आपका ही होगा कि आप इस डेटा को लेके कौन सा एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो। तो ये जो सारे प्रोफेशन है वो ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट चेंज हो जाएंगे, कि सारी कंपनियां धड़ाधड़ ले ऑफ करने लगेगी। तो आने वाले 4 या 5 साल में डेफिनेटली ये एआई टेक्नोलॉजी रिप्लेस तो करने ही वाली है। तो इसके लिए डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एआई टूल का यूज नहीं कर रहे हो तो एआई टूल का यूज स्टार्ट कर दीजिए, और जो कोई भी एआई टूल्स का यूज नहीं कर रहा है वो तो डेफिनेटली एआई से रिप्लेस होगा ही होगा। तो एआई अभी ऐसी ट्रेन है कि जिसकी टिकट अभी मिल रही है, बट आने वाले कुछ फ्यूचर्स में उसकी टिकट लिमिटेड हो जाएगी और वो सीट रिजर्व हो जाएगी। तो इसके लिए जल्दी से जल्दी इस ट्रेन को पकड़ लीजिए अगर आपको इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है एआई के साथ। तो अगर आप एआई के बारे में जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इनसाइडर आकाश को, क्योंकि मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ एआई न्यूज की। तो मैं हर वीक कुछ ना कुछ नए अपडेट्स आपके लिए लेके आऊंगा कि जिससे आपका फायदा होगा और एआई के लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में आप अवेयर हो जाओगे। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, वंदे मातरम।